आते हैं हिजाब पर। अरे वाह। 22 वर्षीय लड़की ईरान में जो हिजाब पुलिस ने उसकी जान ले ली। अच्छा। ईरान में औरतें उतरी हैं सड़कों पर, तो सबके सब बीजेपी की एजेंट है। आज अगर इस देश में थोपा जा रहा है हिजाब लड़कियों पर, जहां चॉइस है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, संविधान उन्हें इजाजत देता है रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन जहां पर थोपा जाता है, जहां पर आप बैठे हैं सर, यहीं पर शो कर रही थी और एक मौलाना ने 2 लड़कियों को कहा कि ये हिजाब नहीं पहनती हैं, तो मैं ये नहीं कहता इनका चरित्र खराब है, लेकिन जो इनकी नीयत है, जो इनका व्यवहार है, वो आदर्श नहीं है। ये जो थोपा जाता है बच्चियों पर, ये दमन का हथियार है उन बच्चियों के लिए। देखिए मैडम, ये गलती आपकी है। आपने ऐसे पागल मौलाना को बुलाया, उनको मौलाना मुल्ला बोलना चाहिए, आपने उनको बुला लिया गलती से। ईरान की जब बात है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, भारत सरकार का ओपिनियन क्या है ईरान में आज जो हो रहा है, बोल दीजिए। जयशंकर साहब बोल दीजिए, आपका ओपिनियन बताइए पहले। नहीं, अरे मुझे तो आपका ओपिनियन नहीं मैं आ रहा हूं मेरे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस पर क्या ओपिनियन है। नंबर 2, भारत की तुलना ईरान से करना यह भारत की तौहीन है। वो एक चौकटिक कंट्री है, वहां पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक कि उनके सुप्रीम काउंसिल उसकी इजाजत नहीं देते। वहां पर एक डेमोक्रेसी नाम की चीज है, यहां पर संविधान है। गोलपोस्ट बदल दिया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत चालाकी से कोई चालाक बाल काट रही है वहां महिलाएं अपनी। अरे बहुत अच्छा, लड़कियों के लिए बोलिए ना। सुनिए, ओवैसी साहब उनके साथ खड़े हैं। मैं उनकी आजादी के लिए, मैं बिना हिजाब के जी सके। कर्नाटका की लड़कियों के साथ खड़ा हूं जो कह रहे हैं कि हमारा राइट टू चॉइस है, हमारा राइट टू कल्चर है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ईरान पर चुप्पी। मैं क्यों करूंगा ईरान की बात? तो वहां की लड़कियों की बात क्यों अरे नहीं होगी? मुझे क्या करना ईरान से? विश्व में कहीं हो, अगर लड़कियां कह रही है हिजाब दमन का हथियार है, वो तो फिर आप हिजाब जला रही है। अगर यहां पर कर्नाटका की बच्चियां स्कूल में पहन के जाए तो यहाँ क्यों नहीं खड़े रहेंगे? आप तो भारत के नागरिक है ना। ये कौन सी क्या कहा? अरे ये कौन सी मोहब्बत है कि भारत की बच्चियों से मोहब्बत नहीं है, ईरान की बेटियों से मोहब्बत है? अरे भाई, ये भारत की बेटियां हैं, जो कल फ्यूचर उनका होगा। तो सहूलियत के हिसाब से आप अपना ये सहूलियत है कि ईरान में बाल काट दिए, यहां भी बाल काट दो। एक तरह की सहूलियत तो ये भी थी कि आपने कहा कि दिल्ली के मदरसे में क्यों गए, उन्हें पहले गुजरात जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना, तो यहाँ से शुरुआत की है, हो सकता है जाए गुजरात मोहन भागवत। अरे तो आप उनको जाने की जरूरत नहीं है गुजरात को, उनको सिर्फ ईरान की महिलाओं को आजादी होनी चाहिए। ईरान, अरे मैं कौन होता हूं ईरान के बारे में बोलने वाला? महिलाओं पे बोल, मैं देखिए, जो देश की फॉरेन, अच्छा, हिंदुस्तान में ही जो महिला चाहती है कि मैं न पहनूं हिजाब, बिल्कुल ना पहने, उसको आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल ना पहने। मैं ऐसे कई मुस्लिम एंकर्स के शो पे जाता हूं, मैं बोलता हूं उनको, जब तक आप नहीं पहनेंगे नहीं आऊंगा मैं, और जाता हूं बराबर, मैं कभी बोलता हूं आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल, आजादी पहनने की भी होनी चाहिए, नहीं पहनने की भी होनी चाहिए। भाई आप कौन होते हैं कि भाई आपकी तरह बन जाऊं? मैं कौन होता हूं? लेकिन क्या कहा कोर्ट ने यूनिफॉर्म को लेकर? स्कूल ने क्या कहा है? वो चाहते हैं ना कि अगर यूनिफॉर्म है। मैडम, आप कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट पढ़िए। वहां के चीफ जस्टिस ने स्कूल की तुलना कर, स्कूल को मिला दिया प्रिजन के साथ, स्कूल को मिला दिया आर्मी के साथ। कहां है मैडम ये? उन्होंने कुरान करीम के जो आयतें हैं उसको गलत इंटरप्रिटेशन दे दिया, इतना बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन। कुरान में कहा गया ला इकरा फी दीन, यानी रिलीजन में जबरदस्ती नहीं है, आपने उसको जोड़ दिया उसमें हिजाब से, वो ताल्लुक ही नहीं है उसका। पर इस्लाम में भी तो कुछ परिवर्तन होने चाहिए ना। हर धर्म ने एक से क्या परिवर्तन? हर धर्म, फिर गुस्सा गया। नहीं गुस्सा नहीं है, क्या परिवर्तन? हर धर्म अपने आप को बदलता है समय के हिसाब से। क्या आप पहनकर, आपको काला लिबास कह के हमेशा काला कपड़ा अपने सिर पे रखो, आपको बुला जाएगा आपको, ये क्यों नहीं? फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? अरे बिल्कुल नहीं है। अगर सती प्रथा का अंत हुआ तो उसकी वजह एक मिनट, अगर कोई अपने मुंह को छुपा रही है, आप उसके चेहरे को नहीं देख रहे हैं, मगर वो तो देख रही है ना आपको। उसके सर पर हिजाब है, दिमाग पर तो नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम चलते हैं जामे मिलिया को, वहां पर मुस्लिम बच्चियों के दरमियान में जो हिजाब पहनती है नहीं पहनती, अंजना ओम कश्यप मुझे खड़ा कर दें और पूछ लीजिए उनसे। हम पूछते हैं उनसे, क्या है भाई तुम क्यों पहन रहे हो? इसको आप ये समझ रहे हैं कि बैकवर्डनेस की निशानी नहीं है। बैकवर्डनेस की निशानी यमन की एक लड़की, सुनिए, फिजिकल हैंडीकैप, कोई हैंडीकैप नहीं है फिजिकल। मैडम, फिजिकल हैंडीकैप कैसा होगा जब बॉक्सिंग, गर्मी के एक मिनट सुनिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन कह रहा है कि आप हिजाब पहन के बॉक्सिंग मैच कर सकती हैं। बास्केटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन कह रहा है कि आप हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकती हैं। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है बोलिए? जिनकी चॉइस है उनको तो इजाजत होनी चाहिए। अरे मैं तो वही तो कह रहा हूं। सर, परवरिश में थोपा जाता है ना कि ये तुम्हारे धर्म का हिस्सा है, आदर्श व्यवहार ये है। देखिए, वो जमाना जा चुका है
मगर जब बच्ची बड़ी हो जाती है, बालिग हो जाती है, तो उसको आप क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो उनके इंटेलेक्ट को? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग अंडर एस्टिमेट क्यों करते। और दूसरा यह कि आप लोग क्यों समझते कि नहीं आपकी तरह बन जाए। नहीं बनेंगे भाई, ये डायवर्सिटी है। अब आप राजस्थान के गांव में चले जाइए, मैं गया था। अब उत्तर प्रदेश के ईस्ट में चले, सर पे ओढ़ते हैं। अब बोले मैं क्यों पहन रहे, वो तो निकाल लो। क्या करेंगे आप? यही तो भारत की खूबसूरती है मैडम। कोई पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा, कोई सब करेगा। अच्छा, आज तक में ड्रेस कोड है नहीं है, बताइए। आज तक में ड्रेस कोड है मैडम आपके लिए, एंकर्स के लिए है ना? ये फिर आप नहीं आप इसका नहीं, इसका जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल है ना? आप उस नहीं एक मिनट, आपके हिजाब की थ्योरी को गलत साबित करेगी। नहीं बिल्कुल नहीं। आप आज तक अनुशासन है ना, बिल्कुल है। उसके ऊपर से मैं घूंघट डालकर आ जाऊं, क्या हो सकता है वो? तो वो यूनिफॉर्म, सुनिए यूनिफॉर्म ओवैसी साहब, सुनिए मेरा, यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी धर्म, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। और यूनिफॉर्म के रंग का अगर हिजाब पहन रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है भैया? दूसरे मजहब के लोग क्रॉस पहनेंगे, मंगलसूत्र लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, मगर हमको हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। क्यों? ये हमारा सवाल ये देखिए, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू कॉन्शियस है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें बुरी बात क्या है?